So students, we were discussing about the process of distillation. This simple distillation, I am again repeating that this process, it is used to separate the mixture containing the two miscible liquids. Miscible liquid means the two liquids which are easily mixed with each other. Okay, so here we use the process called as distillation. Distillation means it is the process in which the liquid, firstly it is converted into the vapors by heating, and then after this the vapors, they are converted into the liquid by the help of condensation or by cooling it. Okay, so mixture of the two miscible liquids which have the large differences in their boiling point, यानी कितना डिफरेंस हो 30 to 50 केल्विन का, जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस हो, उन लिक्विड्स को हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग दी simple distillation method. So what we do, we take a mixture, like we have taken the example of acetone and water. This is the kind of the mixture of two miscible liquids, okay, which can be separated by this method. This mixture, it is taken in the distillation flask, and you can see the diagram in your book. It is given for the simple distillation. ठीक है, हमने उस फ्लास्क के अंदर क्या करना है, एक थर्मोमीटर लगा देना है, और उस थर्मोमीटर के थ्रू हम टेम्परेचर को नोट डाउन करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ है, हमने जो हीट किया है वाटर को या एसीटोन को, वो कितने टेम्परेचर तक हीट किया है. ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव टू अटैच अ कंडेंसर एंड वी हैव टू अरेंज दिस apparatus properly. Okay, now we start heating up the mixture in the flask, and slowly we have to heat that mixture and we have to observe the thermometer reading at that time. Now जो एसीटोन है वो वोलेटाइल होता है, यानी वो easily वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जल्दी से बॉयल हो जाएगा. ओके, वो जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में एट 329 केल्विन. तो जो वेपर्स होंगे एसीटोन के, वो जल्दी से कंडेंस हो जाएंगे लिक्विड में, एंड फिर हम उसको, जैसे ही वो कंडेंसर के थ्रू पास ऑन होगा, हम उसको एक अलग बीकर में कलेक्ट कर लेंगे, और वो जो लिक्विड हम कलेक्ट करेंगे उसको डिस्टिलेट बोलते हैं, और जो इस बीकर में हम उसको, जिस फ्लास्क में हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसको हम रिसीवर बोलते हैं. ओके, तो अब जो डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो लिक्विड रह गया वो वाटर रह गया. ठीक है, अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एसीटोन से, दैट इज़ 373 केल्विन, तो अब उसके वेपर्स लेट बनेंगे एज़ कम्पेयर टू एसीटोन. तो हमने इस मेथड से दोनों मिसिबल लिक्विड्स को क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है. तो इसी तरह से हम और भी लिक्विड मिक्सचर्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक ईथर एंड टॉलविन एंड हेक्सेन एंड टॉलविन. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वैसे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे इस वीडियो में, दैट इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर. नाउ एज वी ऑल नो दैट इन द अर्बन सिटीज़ लाइक दिल्ली, लाइक मुंबई, वहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो वाटर होता है वो एक पर्टिकुलर लेक या रिवर से हमारे घरों तक आता है. तो वहाँ पर वाटर को प्यूरिफाई करना एक बहुत चैलेंजेबल जॉब है. ठीक है, हम डायरेक्टली रिजर्वायर से वाटर को क्या कर सकते, नहीं कर सकते, अपने घरों में सप्लाई नहीं कर सकते. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वाटर की प्यूरिफिकेशन के मेथड को फॉलो करना पड़ता है. अब इस मेथड में डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, like the first step is sedimentation, then it is loading, then filtration and final it is chlorination. तो जैसे ही रिवर से वाटर को लाया जाता है, उसको सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाता है. सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, बेसिकली वाटर को सिंपल सेडिमेंट होने दिया जाता है, जिसके थ्रू जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे. क्लियर, जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे. फिर वहाँ से सेडिमेंटेशन के बाद जब सॉलिड पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं, वहाँ से वाटर को ट्रांसफ़र कराया जाता है नेक्स्ट टैंक के अंदर, जिसका नाम है लोडिंग टैंक. अब लोडिंग टैंक के अंदर क्या होता है, लोडिंग टैंक के अंदर हम पोटैश एलम डालते हैं. पोटैश एलम मतलब फिटकरी डालते हैं पानी के अंदर. ये जो पोटैश एलम है ये क्या करता है, ये क्ले पार्टिकल्स को वाटर से अलग कर लेता है. वैसे तो जनरली क्या होता है, अभी तक जो सेडिमेंटेशन में हमने बात करी उसमें मड या क्ले को हम सेपरेट नहीं कर सके थे वाटर से. तो यहाँ पर जब हमें मड और क्ले की इम्प्योरिटीज़ को वाटर से सेपरेट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे,
एलम यूज़ करेंगे। एलम क्या करता है, इन इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर मिक्स कर लेता है और नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो हमारी जो मड है, जो और इम्प्योरिटीज़ हैं, वो भी क्या हो गई, डिफ्रेंशिएट हो गई, सेपरेट हो गई। अब वहाँ से जो लोडिंग टैंक से वाटर है उसको शिफ्ट कराया जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर क्या होता है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन टैंक एक स्पेशल टैंक होता है जिसके अंदर 3 लेयर्स मेंटेन होती है, ठीक है। जो बॉटम लेयर होती है वो कोर्स ग्रेवल्स होती है, यानी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसमें कंकर होते हैं, ठीक है। मिड मतलब फाइन थोड़े बड़े बड़े कंकर होते हैं। उसके बाद आते हैं मिडल जो लेयर होती है, उसमें फाइन ग्रेवल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेवल्स होते हैं। फिर उसके बाद आती है फाइन सैंड। सबसे टॉप पे क्या प्रेजेंट होता है, रेत प्रेजेंट होता है। तो इस टैंक में नीचे की तरफ से वाटर को सप्लाई किया जाता है। जैसे जैसे वाटर ऊपर की तरफ जाता है, वाटर क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। क्योंकि ये जो 3 लेयर्स हैं, जो अपर लेयर है, मिडिल लेयर है और बॉटम लेयर है, ये तीनों एज अ फिल्टर वर्क करती हैं। तो वाटर जैसे इन लेयर्स के थ्रू पास ऑन होगा वो छन जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। ओके, अब आता है फाइनल स्टेप प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, दैट इज द क्लोरीनेशन प्रोसेस। क्लोरीनेशन के अंदर क्या करते हैं, वी ऐड दी ब्लीचिंग पाउडर इन दी वाटर। ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये क्लींजिंग एजेंट होता है। इसके अलावा हम और भी क्लींजिंग एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये क्लींजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, ये वाटर के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, उनको किल कर देते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल मेथड। आफ्टर दैट द वाटर दैट वी गेट इज़ द pure water. It is potable in nature. Now we can drink that water. It is fit for drinking, and that water now that is ready to supply to our houses via the tap. Okay, so that was the purification of water. Now come to the last topic of this chapter, that is obtaining the pure copper sulfate from the impure sample. अब ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये एक सॉल्ट होता है जो स्काई ब्लू कलर का होता है। ओके, तो इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जब इस कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें से हमने प्योर कॉपर सल्फेट निकालना है। तो कैसे आइसोलेट करेंगे हम, कैसे ऑब्टेन करेंगे प्योर कॉपर सल्फेट को इम्प्योर सैंपल में से, अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सैंपल होगा उसको हमने बहुत कम क्वांटिटी ऑफ वाटर के अंदर क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है, डिज़ोल्व कर लेना है। ओके, फिर हमने इस जो सॉल्यूशन जो हमारा बना है उसको हमने फ़िल्टर करना है। आई होप आप सभी को फ़िल्ट्रेशन का प्रोसीजर पता है। फ़िल्ट्रेशन में आप क्या करते हो, फ़िल्टर पेपर लेते हो, फ़िल्टर पेपर को एक फ़नल में डालते हो, ठीक है। उस फ़नल को एक स्टैंड में लगाकर एक बीकर के ऊपर रखते हो। फिर उस फिल्टर पेपर के थ्रू, उस फ़नल के थ्रू आप इस सॉल्यूशन को क्या करोगे, पोर करोगे। ओके, डालोगे इस सॉल्यूशन को। तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी और जो नीचे जो हमारा डिज़ायर्ड मटेरियल होता है, जो हमारा डिज़ायर्ड लिक्विड होता है, वो बीकर में कलेक्ट हो जाता है। तो जो इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर पेपर पर रही है उनको बोलते हैं हम रेसिड्यू, और जो मटेरियल जो हमारा लिक्विड उसमें बीकर में कलेक्ट हुआ है आफ्टर फिल्ट्रेशन, दैट इज़ दी मेन पार्ट जो हम नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए फॉलो करेंगे। वो जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेट, ठीक है। अब हमने उस फिल्ट्रेट के क्या करने हैं, क्रिस्टल्स बनाने हैं। सो नेक्स्ट स्टेप कम्स द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स सेपरेशन ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉलिड सॉल्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन। यानी जो अभी वाटर और कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन थी उसमें से हमने कॉपर सल्फेट को अलग करना है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। क्लियर? सो हमने क्या करना है, ये जो फिल्ट्रेट बीकर में आया है उसको हमने चाइना डिश में ट्रांसफ़र कर देना है। फिर उस चाइना डिश को हमने हीट करना है स्लोली ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए। ओके, जैसे ही एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट होगा तो अब वहाँ पर एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगी इस सॉल्ट की। क्लियर? तो उस सॉल्यूशन को हमने हीटिंग से उतार लेना है जब वो कंसनट्रेटेड बन जाएगी, और उसको थोड़े टाइम के लिए हमने क्या करना है, कूल डाउन करना है। जैसे ही हम उसको कूल डाउन कर ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ पर बहुत प्यारे क्रिस्टल्स बने होंगे ब्लू कलर के। ओके, तो ये जो क्रिस्टल्स हैं ये चाइना डिश में प्रेजेंट होते हैं और इनके ऊपर अभी भी कुछ लिक्विड रहता है। इस लिक्विड के अंदर बेसिकली क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इस लिक्विड को हम अलग कर लेते हैं इन क्रिस्टल से, और जिस लिक्विड को जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हम बोलते हैं मदर लीकर। ठीक है, तो इस मदर लीकर को हम
मेन क्रिस्टल से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन प्रोसेस। ओके, तो जब अब हमारे पास क्या रह गए, डिजायर्ड क्रिस्टल्स रह गए। अब जो ये क्रिस्टल्स हैं ब्लू कलर के, नाउ दे आर दी प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। अब सेम मेथड हम यूज़ कर सकते हैं सोल्ट को सी वाटर से सेपरेट करने में, क्लियर, और प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड एलम के लिए भी हम सेम यही मेथड अप्लाई करते हैं। ओके, अब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 1 या 2 मार्क्स में ही आता है ये क्वेश्चन, दैट हाउ कैन यू से दैट क्रिस्टलाइजेशन इट इज़ बेटर देन इवेपोरेशन। क्लियर, अब क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से बेहतर कैसे है। इवेपोरेशन की जब हम बात करते हैं तो इवेपोरेशन के बाद जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल आता है उसके अंदर कहीं ना कहीं पर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बट क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़, दैट विल बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो मदर लिकर में एंटर कर जाती हैं और मदर लिकर को हम रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल क्रिस्टल्स बनेंगे वो प्योर बनते हैं। साथ ही साथ इवेपोरेशन का सेकंड ड्रॉबैक क्या है, इवेपोरेशन में कुछ जो सॉलिड मटेरियल होता है वो डीकम्पोज हो जाता है हीटिंग में, जो कि क्रिस्टलाइजेशन में नहीं होता। So by giving these 2 points we can explain that crystallization is better than evaporation. Now in this chapter we are only left with the fractional distillation. उसकी मैंने एक छोटी सी अलग से वीडियो बनाई हुई है। So by this we have completed this chapter number 2 of the chemistry. Thank you.